प्रभु यीशु के अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर वचन मनन में मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल लिखित यशाया की पत्री का 5वां अध्याय उसका 4था वचन। मेरी दाग की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो। फिर क्या कारण है कि आशा की तब भी उसमें निकम्मी दाखें लगी। भाइयों, एक फलहीन मसीह अपने आप में एक विरोधाभास है। फलवंता का अर्थ ही प्रजनन होता है। हम दूसरों को बचाए जाने के लिए ही बचाए गए हैं। हम दूसरों को आशीष देने के लिए ही आशीषित हुए हैं। यीशु ने इस बात को इस प्रकार से कहा, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। प्रभु की इस प्राथमिक बुलाहट को हमें नहीं भूलना चाहिए, जो हमें मसीह के लिए मछुआरे बनना है। फल लाना विकल्प नहीं है, परंतु हमारा कर्तव्य है। निष्फलता का कारण ही आलस्य और विश्वास की कमी हो सकती है, परंतु सच पूछो तो इसे प्रभु से सच्चा प्रेम न करना भी कहा जा सकता है। जब वर्ष के उस समय में यीशु अंजीर के पेड़ के पास आए थे, तब खाने योग्य फलों के लिए मौसम में अभी 6 हफ्ते बाकी थे, परंतु कच्चे फलों का वहां होना जरूर था। यदि बिना अंजीर का पेड़ पत्तों से लदा हुआ था तो इसका अर्थ ये था कि उसमें फल नहीं लगने वाले थे, परंतु यीशु मसीह ने उस पेड़ को उसके दिखावे के कारण श्राप देकर हमें एक मूल्यवान संदेश दिया है। कई बार हम परमेश्वर के राज्य के लिए क्या क्या कर रहे हैं इसकी औरों के पास सेखियां बगाड़ते हैं और बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन न भूलें कि हिसाब का दिन निकट है। जिसे 5 तोड़े मिले थे और जिसे 2 तोड़े मिले थे, उनके समान हिसाब होगा। हमें परमेश्वर के सामने सच्चा हिसाब रखना है। जिन आत्मिक, शारीरिक और भौतिक आशीषों को प्रभु यीशु ने हम पर उंडेला था, उनका हमने क्या किया, इसके बारे में हमें सोचना है, क्योंकि हमसे न्याय के दिन हिसाब जरूर लिया जाएगा। जिसे बहुत दिया था उससे बहुत मांगा जाएगा। इस घटना में प्रभु यीशु ने पेड़ को तुरंत शाप दिया, परंतु अंजीर का पेड़ का दृष्टांत जो दूसरे स्थान पर बाइबल में बताया गया है, 3 साल की फलहीनता के बाद उसे 1 वर्ष अनुग्रह का और समय दिया गया था। आप लूका के 13वें अध्याय में वचन 7 और 8 में पढ़ सकते हैं। लिखा है, शायद ये उसका 4था और अंतिम वर्ष होगा। हमें प्रभु यही कहना चाहते हैं कि अपने समय और गुणों को आत्माओं को जीतने के लिए खर्च करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार हमें समझाने के लिए कि हमें ये जीवन आपने क्यों दिया, क्यों हमें बचाए रखा और आशीषित किया, इस वचन के आधार से हमें गहनता से समझाने के लिए हे मेरे पिता, हम आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते। हे मेरे स्वर्गीय पिता, हमें पत्तों से नहीं वरन फलों से लदे हुए पेड़ के समान बना। आपकी आशीष और अनुग्रह हम पर बना रहे। यीशु नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन आमीन।